हे गाइस, दिस इज़ शमा। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होममेड मिक्स्ड अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बनाया। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और ये बहुत ही मज़े का बना। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई सिरका मैंने ऐड नहीं किया, होममेड मसालों से इसे बनाया। और ये इतना मज़े का बना कि फ्रेंड्स, इसको दिल चाहता है बस खाते ही चले जाएँ। तो अगर आप इस रेसिपी को सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो भी मेरे मेथड से, तो इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करें, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत मज़े का अचार बनता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 kg रॉ मैंगो लिए हैं, कच्चे आम, और उसको धोकर सुखाया है। और अब इसको एक बॉल में ऐड करके आपने 3 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है और 1 टीस्पून हल्दी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 10 मिनट छोड़ दें और ये अपना पानी छोड़ देंगे। तो इसको 2 दिन के लिए आपने धूप में सुखाना है। फ्रेंड्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसे धूप में सुखाएँ, क्योंकि जब तक इसके ऊपर रिंकल्स नहीं आते, ये ड्राई नहीं होता, तब तक इसे सुखाना है, वरना ये अचार में ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ये मोटी वाली अचारी मिर्चें ली हैं। आप जो भी पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 300 जो है वो ग्राम्स लिए हैं, यानी 1 पाव और के करीब। और इसके अलावा इसमें मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और हल्दी भी शामिल की है। और इसको दरमियान में आपने फिल करना नमक को, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर नमक लगे और इसका पानी जो है वो निकल आए। और यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ी सी जो कड़वी मिर्चें होती हैं साग वाली, वो ली हैं। ये भी थोड़ी सी ली हैं, 1 पाव के करीब। और इसको भी आपने इसमें मिक्स करना है। थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर लें ताकि इसका भी जो है वो नमक से पानी निकल आए। तो फ्रेंड्स, इसका पानी ज़रूर आपने छोड़ना है 1 दिन के लिए इसको लगा के। और यहाँ पर मैंने लेमन भी लिए हैं, ये भी तकरीबन आध पाव लिए हैं। और इसको इस तरह दरमियान से काट लें। बीजों की फ़िक्र ना करें, वो भी इसके अंदर नमक से जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। इसको काटने के बाद आपने 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है और साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल करनी है। हल्दी जो है प्रिजर्वेटिव का काम करती है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये इसको जो है वो स्मूथ रखती है और अचार में जितना भी पानी होता है उसे ड्राई करती है। तो इन सारी सब्जियों को आपने इसी तरह से ही ड्राई करके ही ऐड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने 1 दिन पूरा रखा और इसका जो है पानी अच्छी तरह से निकल जाता है। तो नेक्स्ट डे जो है मैंने इनको देखा, तो ये देखें इस तरह से पानी छोड़ जाते हैं। ये देखें, लेमन से भी निकला है, मिर्चों से भी। और यहाँ पर मेरे पास जो आम है, ये भी काफ़ी हद तक इनका पानी निकल चुका है। फ्रेंड्स, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। एक टाइट कंटेनर इस तरह का लेना है, प्लास्टिक का ले लें, और उसमें ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। और ये मिर्चें मैंने निचोड़ के डाली हैं, लेमन को निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मिर्चें आप निचोड़ लें। और आम का पानी तो आपने देखा था कि निकल चुका था, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। उससे इस तरह से टाइट कंटेनर में आपने रखना है, ताकि फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात है कि इनका फ्लेवर एक दूसरे में जाना चाहिए। तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। इसको आपने इस तरह रख देना है और थोड़ा सा और सॉल्ट इसमें ऐड करें, तकरीबन 1 टेबलस्पून आप ऐड कर लें और हल्दी भी शामिल करें। इसको फ्रेंड्स आपने 24 आवर्स के लिए फिर से रख देना है, ताकि ये जो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और इसमें से जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाए। तो ऐसा टाइट कंटेनर आप ले लें और इससे आपने रूम टेम्परेचर पर रख देना है। फ्रिज में नहीं रखिएगा, ये ख़राब हो जाता है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 24 आवर्स के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। देखें, इसमें इतना पानी भी नहीं है, बिल्कुल ये खुश्क हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर तंग मुंह वाला आपने मिट्टी का बर्तन ले लेना। ये कल ही मैं मार्केट से लाई थी, तो इसको मैंने धो के सुखा लिया था धूप में 1 दिन के लिए। इसको साफ़ कर लें और अब हम मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम लेंगे जी कलवंजी। ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, इसमें ज़्यादा कलवंजी ऐड ना कीजिएगा वरना कड़वा जायका आएगा। और 2 टेबलस्पून हम जो है मेथी दाना लेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून आपने जो काली मिर्च के दाने लेने हैं और ये 1 टेबल स्पून आपने सूखा धनिया लेना है। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं करना। जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आएगी मसालों की, तब तक आपने इसे भूनना है और इसमें से खुशबू आने लगेगी। फ्रेंड्स, आप कच्चे मसाले बिल्कुल ऐड ना कीजिएगा, वरना अचार अच्छा नहीं बनता। इससे बहुत अच्छा बनता है, खुशबूदार भी बनता है और टेस्ट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अब इनको हम ग्राइंडर में पीस के तो इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने दरदरा सा पीसा है और इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, जिससे अच्छा कलर आता है। इसको मिक्स कर लें और फ्रेंड्स, आप अपने मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब आपने क्या करना है, इसको जो ये मैंने मिट्टी का पॉट आपको दिखाया था इसमें आप ऐड कर लें। फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने या तो इसे शीशे के जार में डालना है या मिट्टी के पॉट में, क्योंकि इस तरह से अचार की उम्र ज़्यादा हो जाती है। और इस मसाले को जो रह गया वो भी ऐड कर दें। उसको 24 घंटे के लिए आपने इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसके लिड के ऊपर रखें और अच्छी तरह से कपड़े से, क्लीन कपड़े से इसे टाइट करके बंद कर दें और इसे अंधेरी जगह पर रखें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले लेना है तकरीबन 1 लीटर और इसको आपने जो है वो इसमें अच्छी तरह से इसको कड़क के इसको यानी बहुत अच्छी तरह से गर्म करके तो फिर इसको ठंडा करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें जो है वो अचार में कच्चा तेल नहीं डालना, इसे पका के ऐड करते हैं। इस तरह से अचार ख़राब नहीं होता। तो ये अच्छा वाला मैंने जो डब्बे वाला था वो मैंने लिया था। तो आप इसको इस तरह से गर्म करें, स्टर करें और इसको ठंडा कर लें। जब ये नीम गर्म हो जाए तो फिर आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अचार है वो मैरिनेट हो गया है। एक दिन पूरा मैंने इसे रखा तो इसको ये देखें, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। इसे थोड़ा सा चम्मच से हिला लेंगे, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बस मज़े का अचार बन रहा है, तो बस इंतज़ार है जल्दी से तैयार हो, हम इसे खाएँ। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया मसालों को दोबारा से। अब हम नीम गरम तेल को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद आपने इसको नीम गरम इसमें ऐड करना है। तो ये काम फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि इस तरह से अचार कच्चा नहीं रहता और इसमें तेल पक के जब ऐड होता है तो इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और अचार की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। तो इन टिप्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें, गर्म होने के बाद ये और थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर हो गया। तो अब इसको ठंडा कर लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्रेंड्स, इसको दोबारा से हम इसमें ऐड करने के बाद इसको रखेंगे। तो ये देखें कि ये अचार के अंदर जब मैं इसे ऐड कर रही हूँ तो इसकी भी खुशबू आ रही है और मसालों की भी आ रही है। तो अब इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से स्पून के साथ मिक्स करेंगे ताकि सारा जो ऑयल है वो मसालों के साथ अचार में मिक्स हो जाए और इस तरह से हमारा अचार जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसको मैं मिक्स करने के बाद जो है वो इसको दोबारा से इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था कि इसको आपने ढक्कन ऊपर रखने के बाद इसको टाइट करना है, कपड़े के साथ बांधना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है। इससे अचार जो है उसको जो है वो हवा नहीं लगेगी तो वो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे रख देंगे बांध के अंधेरी जगह पर ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है जी लसूड़े। तो फ्रेंड्स, लसूड़े यहाँ पर मैंने 1 kg लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो के इसके डंठल उतार दिए हैं और इसको अब हम जो है वो बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 लीटर मैंने पानी लिया है, 1 या 2 लीटर आप पानी ले लें और इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करें और 1/2 टेबलस्पून इसमें आपने हल्दी ऐड करनी है। फ्रेंड्स, हल्दी बहुत ज़रूरी है, ये मत स्किप कीजिएगा, इससे जो है वो अच्छी तरह से अचार बनता है। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें लसूड़े ऐड कर दें और फ्रेंड्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हल्का सा इसे करना है तकरीबन 5 मिनट और इसको आपने निकाल देना है। जब ये उबलना शुरू
शुरू हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़े से पक गए हैं, हल्के हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे और इनको आपने निकाल लेना है फ़ौरन और इसको चूल्हे को बंद कर देना और इस पानी को डिस्कार्ड कर देना है। तो ये देखें ऊपर आ गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। ये देखें अब ये थोड़े थोड़े से हल्के से हो गए हैं, कच्चे ही हैं लेकिन अभी हल्के से पकाए हैं। तो इसको आपने सुखा लेना है, पंखे के नीचे धूप में नहीं रखना। तो दोबारा से अब हम क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल को दोबारा मैंने 1 लीटर लिया था, इसे गर्म करेंगे। इसमें टूथपिक से चेक करेंगे, अगर बबलिंग हो रही है तो इसके अंदर अब लहसुनों को ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा लहसुनों को आपने अच्छी तरह से सुखा के ऐड करना है, गीला नहीं ऐड करना। तो मैंने पंखे के नीचे अच्छी तरह से इनको सुखाया है कपड़ा डालकर। तो अब हम इसके अंदर लहसुनों को ऐड कर लेंगे और 3 मिनट इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है, स्टर करते रहना है ताकि लहसुने जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हों। तो ये देखें कि ये फ्राई होना शुरू हो गए और उनकी खुशबू भी आ रही है। तो अब इनको आपने जो है वो फ्राई करने के बाद फ़ौरन इसे उतार लेना है और इसको देखें कि इसको इनकी जो इनकी चिपचिपाहट है, इनकी लेस है वो निकल आई है। तो अब इसे आप उतार दें और इसको ठंडा कर लें, अच्छी तरह ठंडा करना है, इसको गर्म नहीं ऐड करना। और इस ऑयल को भी आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जैसे हमने पहले नीम गरम ऐड किया था, इसको नीम गरम ही अचार में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लहसुने तकरीबन जो है वो फ्राई हो गए, इनको ठंडा कर लें। ये देखें लेस निकल आई है, ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और जो इसका ऑयल है वो भी आपने डाल देना है जो नीचे था। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, सारी चीज़ें साथ साथ देखनी है ताकि आप अच्छी तरह से अचार बना सकें। और इसे मिक्स कर लें और हमेशा आपने लकड़ी की जो है वो ढोई या स्पून इस्तेमाल करना है ताकि अचार हमारा अच्छी तरह से हो जाए। और इसके अंदर मिक्स करने के लिए आपने यही बर्तन यूज़ करना है। और ऑयल भी ठंडा हो गया है, अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ मैं ज़ाया नहीं करती, सारे ऑयल को स्पैचुला से मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ऑयल अच्छी तरह से इसमें चला जाए। तो यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स आपने कोई भी जो है इसमें चीज़ आपने ऐड करनी वो कर लें। मैंने लहसुन वगैरह ऐड कर दिया था। तो अब हम इसे इस तरह से बांधेंगे दोबारा से टाइट करके कपड़े के साथ ताकि इसमें हवा ना जाए। और इसको फ्रेंड्स आपने बिल्कुल डार्क प्लेस में, अंधेरी जगह पर रखना है, सेफ़ जगह पर, ताकि ये अच्छी तरह से अचार तैयार हो जाए। तो 2 वीक्स आपने इसे रख देना है। तो फ्रेंड 2 वीक्स के बाद आपको ख़ुद ही अचार की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पॉट से निकाल के इसको शीशे के जार्स में डाला था, ये एयर टाइट है, ये देखें। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें लहसुने भी तैयार हो गए और आम भी देखें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए। और फ्रेंड्स जब अचार तैयार हो जाता है तो सारे घर में इसकी खुशबू आती है, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो फ्रेंड्स इसको इसी तरह एयर टाइट कंटेनर में आप रखिए और सालों इसे आप खा सकते हैं। और फ्रेंड्स इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसमें हाथ नहीं डालना आपने, और इस हमेशा साफ़ और खुश्क चम्मच के साथ और लकड़ी के चम्मच के साथ आपने इसे सर्व करना है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को देख के जो रेसिपी बनाई वो कैसी बनी। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।